तो हमारी मांग तो क्योंकि कल परसों चंद्रशेखर भाई गए थे, हम लोगों ने कल जिला पर दिया है, आज तहसील स्तर पर जो है ज्ञापन जा रहा है। अन्यथा ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर बड़ा आंदोलन करेगी। मानववध है, नरसंहार है, इसलिए उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर दिन प्रतिदिन जो है कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। किस प्रकार की बैठक का आयोजन किया गया है? ये बैठक आज ईवी रामास्वामी पेरियार जो तमिलनाडु के महान क्रांतिकारी क्रमिक समानता भेदभाव के ध्वंसक रहे, उनकी जयंती के संदर्भ में रखी गई थी। चूँकि प्रशासन ने कहा था कि जो है माइक वाइक मत लगाइएगा, लखीमपुर में बड़ी घटना हो गई है, इसलिए व्यवस्था को संकुचित किया गया और ये व्यवस्था बैठक करके हम किसानों के संदर्भ में एक महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन 7 सूत्रे भेज रहे हैं, जिसमें प्रत्येक किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा, 1 सरकारी नौकरी, 10 बीघा कच्चा ज़मीन दी जाए और जो जिन्होंने कातिलाना हमला करके 8 लोगों को जानलेवा हमला किया, 8 लोग मर गए हैं और कुछ लोग घायल हुए हैं, उन घायल लोगों को अच्छे इलाज और जो मृतक है उसके लिए दोषी लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाकर डे बाय डे जो सुनवाई करके शीघ्र न्याय की गुहार हम कर रहे हैं। ये तो वहाँ की मांग है। दूसरी, ये वर्तमान जहाँ पे खड़े हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क गाटा संख्या 166 है, जो आरक्षित अम्बेडकर पार्क है और इस पार्क के चारों तरफ ये जो व्यापारी लोग अवैध कब्जा कर रखे हैं, हम व्यापारियों से सविनम्र निवेदन है कि बीच रोड से 145 फीट तक रोड कंट्रोल एक्ट की ज़मीन है, रोड की ज़मीन है, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर पार्क की ज़मीन है, ये पार्क की ज़मीन को छोड़ करके वो जो है और रोड की ज़मीन छोड़ करके ये जो दूसरी तरफ कहीं पर पलायन कर लें, नहीं तो हम इसके संदर्भ में जो नाला उधर से लाया गया है इस पार्क में छोड़ दिया गया, जो निचला स्तर है वो जल स्तर से भरा है, बारिश के पानी को कोई नहीं रोक सकता, ना हम रोक सकते हैं ना ऊपर वाला ना कोई दूसरा। तो चूँकि नाले की पुलिया टूटे, पुलिया को निर्माण के लिए और इसमें पक्के नाले के निर्माण के लिए, बाउंड्री वाल के लिए, इस सौंदर्यीकरण के लिए भी हम जो है एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को देंगे। मेरी प्रधान जी से, वर्तमान प्रधान से बात भी हुई है, उन्होंने कहा पुलिया टूटने की वजह से जल भराव हो रहा था, उसको हमने नाला में इधर गिरवाया है और पुलिया टूट के लिए हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को चिट्ठी भी लिख दिया है। तो उनकी भी डिमांड जा रही है और हमारी भी डिमांड जा रही कि शीघ्र निस्तारित हो। यदि ये मांगे आपकी सब नहीं पूर्ण होती तो क्या आपका आगे कदम? वैसे पूर्ण हो जाना चाहिए, ये लोकल मांग है, ये मांग पूरी हो जानी चाहिए और नहीं तो हम लोग खुद भीम आर्मी के हज़ारों कार्यकर्ता एक दिन आएंगे और ये सारी दुकानें हटा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये हमारी ज़मीन है, ये सड़क भी हमारी है, ये पार्क भी हमारा है, तो ये प्रशासन कर दे तो पुलिस व्यवस्था में तो बेहतर होगा, नहीं तो हम एक दिन में जो है 2 मिनट में सारी दुकानें खत्म करा देंगे। और लखीमपुर वाले को लेके सरकार ने घोषणा किया है 45 लाख रुपया 1 सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। तो हमारी मांग तो क्योंकि कल परसों चंद्रशेखर भाई गए थे, हम लोगों ने कल जिला पर दिया है, आज तहसील स्तर पर जो है ज्ञापन जा रहा है, तो आधी मांग पूरी हो गई, 45 लाख पर आ गए और 55 लाख रुपया और देना है। इसके अलावा 1 नौकरी पर आ गए हैं, तो 10 बीघा ज़मीन, मतलब 2 मांगे में 1 मांग आधी, 1 मांग पूरी हो गई है, 7 मांगे रह गई, जो 6 मांगे रह गई हैं वो शीघ्र पूरी हो जाएंगी। अन्यथा ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर बड़ा आंदोलन करेगी किसानों के समर्थन में, क्योंकि आर्टिकल 19 हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, हमको पीड़ा और अन्याय से न्याय की तरफ लड़ने का जो है अधिकार देता है। इसलिए हम किसी भी देश और क्षेत्र जाति के किसान हों, वो इंसान थे, वो सारे लोगों के जो हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संवैधानिक तरीके से लड़ रहे थे। वहाँ के पूर्व भाजपा नेता ने ये चेतावनी दिया था और उन्हीं की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इसलिए ये मानववध है, नरसंहार है, इसलिए उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर दिन प्रतिदिन जो है कार्रवाई करके उनको सज़ा दी जाए। लेकिन भाजपा के जिस मंत्री का आप बात कर रहे हैं, गाड़ी से जो कांड हुआ है, वो तो कह रहे हैं कि हमें साजिश से फंसाने की। अरे वो गाड़ी वहाँ पर पकड़ी गई है, ड्राइवर मारा गया है और गाड़ी कहाँ से आ गई उनकी? उन्होंने चेतावनी क्यों दी थी? अगर कोई यहाँ का लोकल विधायक हमको चेतावनी दे दे कि आप हमारे क्षेत्र में आएंगे हम मरवा देंगे, और तो चेतावनी देना भी है और घटना ये दोनों कनेक्ट होता ना। मारे हो सकता है कोई दुश्मन ने साजिश किया हो, लेकिन उनकी गाड़ी कैसे पाई गई, उनका ड्राइवर वहाँ से कैसे मौजूद हुआ? यस, अगर वो चाहते हैं तो उनकी सरकार है, सीबीआई जांच करा लें, सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब प्रदेश का डीजीपी कहता है कि मनीषा वाल्मीकि की हत्या में कि बलात्कार नहीं हुआ,
उसके बाद बलात्कार निकलता है, फांसी हो गई। जब यहाँ जिले का कप्तान कहता है अनीता गौतम के बलात्कार के कांड में कि बलात्कार नहीं हुआ, हम लोगों ने जब पैनल बैठाया, महिलाओं का पैनल गया, 5 डॉक्टरों का वीडियोग्राफरी हुई, आप लोगों के मौजूद रहे, तब जाके जो रेप हुआ उसमें डॉक्टर ने कहा अपने जीवन का सबसे विचित्र जो है बलात्कार वाला जो है हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जिसमें गुप्तांग में बलात्कारियों ने शराब की शीशी डाल दिया। तो इसलिए प्रशासन और शासन के लोग कभी बचने के लिए झूठा भी बोलते हैं।